पूरी दुनिया आपको मिटाना चाहती है, पूरी दुनिया के लोग एक प्लेटफॉर्म पर है। ये जालिम बेवकूफ दुनिया का अंधा लंगड़ा और लूला सुपर पावर अपने आप को कहता है अमेरिका, वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ। गजा पट्टी में मार दिए गए 85,000 लोग, उनका खून नजर नहीं आया। और अभी तुम्हारे कुछ 100 बच्चे मरे तो तुम चीखते हो कि हमारे हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया। गजा पट्टी में एक भी हॉस्पिटल बाकी नहीं है, गजा पट्टी की एक भी बिल्डिंग बाकी नहीं है। जब तुमने 60-65 हजार RDX पानी की तरह बरसाया तो वहां इंसान नहीं बसते, लेकिन जो वो कलमा पढ़ने वाले नहीं मालूम लोगों को कलमा पढ़ने वाले से ऐसी क्यों दिक्कत है, क्या परेशानी। दुनिया का सबसे अमन परस्त कोई कौम है तो मुसलमान है। अल्लाह के नबी को 13 साल तक तकलीफ दी गई कि नहीं दी गई? कोई इंसान बताए कि 3 साल तक उसको बंद कर दिया गया और तब भी उन्होंने तलवार नहीं उठाई। कोई बता सकता है उनके नजरों के सामने उनके दोस्तों के जिस्म के टुकड़े 80-80 साल पूरी औरत के जिस्म को फाड़ दिया गया, तब भी तलवार नहीं उठाई। उनके गर्दन के ऊपर में ओजड़ी डाली गई, तब भी इंतकाम नहीं लिया। उनके सहाबा को घसीटा गया, आंखें निकाल दी गई, तब भी उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की, इंतकाम की आवाज बुलंद नहीं की। जब ताकत आई 10 साल के बाद, ऐसी ताकत कि 10 लाख एक तरफ और 10,000 एक तरफ, 313 थे। जंग बद्र के मैदान में उधर 1,000 के नाक में नकेल डाल दिया था वही सहाबा, वही लोग। लेकिन अपने से नहीं, सामने से सहार होता था, तब जाकर ये दिफा करते थे। एक तरफ 700-750 है और एक तरफ 3,000 है, एक तरफ 33,000 है, दूसरे तरफ 3 लाख है, तब भी मैदान जीत कर लाते थे। ऐसी फौज और ऐसी ताकत इस खून के अंदर है। ये सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, मगर उसके बावजूद इन्होंने कभी भी जुल्म का रास्ता नहीं अपनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 9 जंगों, आपने 9 बजाते खुद 9 जंग में गए, बल्कि 27 गज़वात में गए आप अलैहिस्सलाम, जिनमें 9 जंग हुई 9 मरतबा। लेकिन आपने कहीं पर भी किसी भी इंसान का एक कतरा खून अपने हाथों से नहीं बहाया। और आपने ये कहा, आज जो बच्चों पर बम बरसाते हो इस्राइल और उसके पीछे चापलूसी करने वाले, गुलामी करने वाले सुपर पावर अमेरिका, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वो थे जब मक्का फतह करने चले हैं तो आपने कहा कि इंतकाम की बात मत करना, हम सब माफ कर देंगे। आज अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, जाओ सबको माफ करता। कितने की तादाद थी? 10,000 लोग थे अल्लाह के नबी के साथ, पूरी ताकत थी। और ऐसे सहाबा जिनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि हजरत अली और अल्लाह के नबी खुद रुकाना के यहाँ कमर पर एक हाथ से उठाकर, जिसको अगर 40 आदमी ऊंट की खाल में जब बैठता था वो ऊंट की खाल को पकड़कर उठाते तो वो ऊंट की खाल फट जाती थी। उस रुकाना को अल्लाह के नबी ने एक हाथ उठाकर नीचे रखा था। आपको इतनी ताकत थी, तब भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे का, कोई बताए इंसाइक्लोपीडिया वालों ढूंढ कर देखो, नहीं बता पाओगे। और तारीख इब्न खुल्दून उठा कर देखो, नहीं बता पाओगे। तारीख फरिश्ता देखो, नहीं बता पाओगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी मासूम आदमी का या किसी बच्चे का या किसी औरत को एक थप्पड़ मारा हो, कोई माय का लाल नहीं बता सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ सब माफ करता हूँ, जाओ जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया मैं सब माफ करता हूँ। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की सिफत को गालिबन कुरान के अंदर कहा गया, अस्तो गुनहा पुरुषम दीप्यंती प्रज्ञा कोलम चदम शुरुतन चंद्राकर्मश्च बहुभाषिता दानम यथा शक्ति कृतज्ञता ताकत होने के बावजूद उन्होंने अपनी जानी दुश्मन को माफ किया। आप अलैहिस्सलाम के चचा सैयदुश शुहदा हमजा जिस्म के टुकड़े किए, सीना फाड़ कर हथेलियां निकाली गई, आपके उंगलियों के पोरवे काटे गए, नाक काट दी गई, आपके कान काट दिए गए, कलेजे को निकाला गया, आपके दिल को निकाला गया, गले का हार बनाया गया।
उसके बावजूद ऐसा करने वाला कौन? वहशी दरिंदा उस वक्त था, लेकिन जब ईमान लेकर आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इस जानी दुश्मन को, आप अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा चहीते, आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे सैयदुश शुहदा अल हमजा से, जो क्या हजरत हमजा का उनकी शक्ल और आपके अब्बा अब्दुल्ला की शक्ल सेम थी। हजरत हमजा ने एक मौके पर कहा था अल्लाह के नबी से, कि मोहम्मद तुम्हें तुम्हारे अब्बा की शक्ल तुम्हें याद आए तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि उनकी शक्ल मेरी शक्ल एक जैसे अल्लाह ने बनाई है। और सुनो भतीजे, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा। जंगे बद्र के मौके पर, जंगे उहद के मौके पर, बद्र में नहीं उहद में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला बहुत दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए। यानी इस तरह कि उनकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। आप अलैहिस्सलाम के सामने लाश लाई गई, उनकी लाश लाई गई तो आपने इनका पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरे चचा नहीं है, जाओ लेकर इनको। तब जाकर उनकी बहन ने पांव की उंगलियों के पोरवों से पहचाना कि हमजा, ये हमजा है। तब आपकी चीख निकल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आप गुस्से में आए, आपने कहा कि जालिमों, एक के बदले मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 70 को लटकाएगा, एक के बदले 70 को मारेगा। लेकिन फौरन आवाज आई कि मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, एक के बदले इस्लाम में एक ही मार सकते हैं। इसी को किसास बोलते हैं। किसास ये वहां के लिए है जहां शरीयत इस्लाम नाफिज है, भारत में नहीं है। किसास इसी को बोलते हैं, जिस अंदाज में उसने मर्डर किया है, जिस अंदाज में उसने कत्ल किया, उसी अंदाज में आप मार सकते हो। अगर आप माफ करते हो तो इसका मकाम मर्तबा ज्यादा। तो आवाज आई अल्लाह की तरफ से, वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। ऐ मोहम्मद, आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, एक के बदले एक ही को मार सकते हैं। आप 2 भी नहीं मार सकते, 3 भी नहीं मार सकते। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं जानता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका दिल बहुत टूटा है, आपका चहीता, आपके चहीते चचा को शहीद किया गया है। लेकिन आज क़यामत तक जितने भी शहीद होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अभी से लेकर क़यामत तक, उन तमाम शहीदों में सबका सरदार अगर कोई होगा, वो देखो मैंने अर्श पे लिख दिया है सैयदुश शुहदा अल हमजा, तमाम शहीदों का सरदार हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा। तब आप अलैहिस्सलाम थोड़े मुस्कुराए, थोड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी दिल गुर्दे की बात होती है ना, चचा के कातिल को मारना, ये माफ करना दिल गुर्दे की बात होती। आया तौबा करने के लिए, माफी मांगने के लिए, और फिर इस्लाम कबूल किया। लोग कहते हैं कि जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है, बिल्कुल नहीं, 1 इंच नहीं। कोई बता दे कि किसी की गर्दन पर रखकर कलमा पढ़ाया गया। लोग मुस्लिम इंपेरर पर इल्जाम लगाते हैं 800 साल तक, बल्कि 650 साल को लगातार, 350 साल को लगातार, 800 साल तक भारत के अंदर मुस्लिम इंपेरर की हुकूमत रही। उसमें कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए। अगर वो इस्लाम का प्रचार करते तो 850 साल में पूरे भारत के अंदर एक भी घर नहीं बनता ऐसा जिसके अंदर कलमा पढ़ने वाला ना हो। लेकिन पूरी दुनिया जानती ये जाहिल अनपढ़ बेवकूफ जो कहते हैं कि मुस्लिम इंपेरर ने भारत के अंदर इस्लाम को नाफिज किया और इस्लाम का प्रचार किया। कोई भी बादशाह होता है गद्दी के लिए राजनीति करता, मजहब के लिए नहीं करता, धर्म के लिए नहीं करता। आज देख लीजिए कितने नेता जो धर्म का नाम लेकर धर्म को बेचते हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर धर्म को बेचते हैं, कलमे का नाम लेकर मजहब इस्लाम को बेचते हैं। क्या शास्त्रों में यही लिखा कि मोमिन चिंग करो? शास्त्रों में लिखा है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशनम दया भुलेश्वर लूट तब चापला। अरे गुस्सा करने की परमिशन नहीं है इस मंत्र में, गुस्सा करने की परमिशन नहीं है। यहाँ तो दंगा करा दिया जाता है जनाब, ट्रक भर भर कर लेकर जाते हैं, लोगों को पहुंचाते, वो दारू, वो चिकन, वो मटन खिलाया जाता है, तब जाकर घरों को आग लगा दिया जाता है। क्या ये धार्मिक काम? सनातन धर्म की कौन सी किताब में सिर्फ राक्षस को मारने की परमिशन है? राक्षस को रुद्रवो ग्रीवा शरैत पिशाचा अव ब्रह्मा द्विषो जहीतुम तूर्यत रुषतः सत्यम विभाजनी। राक्षस मिलता है तो गर्दन मार दो, और मारा गया कौरव राक्षस से कृष्ण जी को खड़ा किया गया, पांडवों के जरिए से उनका वध किया गया। रावण राक्षस था, राम को खड़ा किया गया। अंधकासुर राक्षस था, काली माता को खड़ा किया गया। दुर्गम राक्षस था, दुर्गा को खड़ा किया गया। राक्षस को मारने की परमिशन है, टोपी दाढ़ी वाले को मारने की परमिशन नहीं।
धर्म के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। धर्म को बेचने वाले हैं, बेचते हैं, सबने बेचा है, चाहे मुस्लिम इंपेयर हो, मुगल सल्तनत का कोई बादशाह हो या हिंदू धर्म का कोई राजा हो। इसीलिए कहा गया कि राजा तो धर्म से तो इस्याता पर जाना मचो चौकारा का है। राजा तो ऐसा कानून बना जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हकीकी राजा वही होता है जो आवाम के फायदे के लिए कानून बनाता है। राज्यम धर्मेणयो भारतास राज्यानाक्यज्ञ स्मृता, ऐसा कानून बनाता हकीकी राजा वही होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया। आज जंगें हो रही, लोग अमन के नाम पर अमेरिका बम बरसाता और कहता है क्या हमारा मतलब है बम बरसाने का पीस। एक तरफ बारूद गिराओ और ऊपर से बोलो माइक में आकर बेवकूफ जाहिल आदमी कि हमारा मकसद है पीस। पीस का मतलब अमन और शांति। एक तरफ मर्डर करो और मर्डर के बाद आकर हाथ धोकर खून से ये बोलो कि हमारा मतलब है पीस, अमन और शांति। दुनिया को बेवकूफ बनाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे पीस, अमन और शांति। आए 10,000 लश्कर लेकर मक्का में, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं माफ करता हूँ, इसको पीस बोलते हैं, इसको अमन और शांति बोलते हैं। आज तो बच्चों को मार दिया जाता है जनाब। इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, हालांकि इस्लाम में जो जंग के जो कवानीन है वो दुनिया में शायद किसी मजहब के पास ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भी एक मौके पर कि अगर जंग की नौबत आ जाए, पहली बात तो जंग की इच्छा से आप अलैहिस्सलाम ने मना किया कि जंग की ख्वाहिश मत करो, बहुत खराब चीज। लास्ट दहलीज में, अंतिम पायदान में जब नई मामला हल हो रहा है, तुम्हारे सर पर आ गया है, राक्षस आ चुका है तुम्हारे सर पर, अब तुमको सर उठाना होगा, हाथ को हिलाना होगा, तब करो। हाँ तब फिर करो तो भागो मत। पहले बात तो जंग की इच्छा मत करो, अल्लाह के नबी ने कहा, उसकी तमन्ना मत करो, खराब है। लेकिन अगर वो आ जाए, कोई राक्षस आ जाए, तो उसके बाद फिर सामने उसका मुकाबला करो, डट कर भागो मत। लेकिन सुनो, उसी से जंग करना जिसके हाथ में तलवार हो, यानी जो लड़ने वाला है। अगर सामने में कोई औरत आ जाए तो उसको छूना तक भी नहीं, कोई बच्चा आ जाए तो उसको टच भी मत करना, कोई बूढ़ा आ जाए तो उसको भी जुल्म का शिकार मत बनाना। अगर कहीं पर कोई खेत खलियान आ जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के आदेश है, जंग के कवानीन है, इस पर अमल होता नहीं होता, बम बरसा दिया जाता। एक स्कूल में बम बरसाया गया, 1300 बच्चे बैक वक्त शहीद हुए गजा पट्टी में। आज वहां के बच्चे भूख से बिलख गए, वहां खाने के लिए कोई चीज नहीं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं हुआ है, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, वो सरजमीन गजा पट्टी में हुआ। और आज ईरान भारी पड़ रहा है इस्राइल, तो अपने अब्बा अमेरिका को याद करते हो क्या? जाओ बाजी बचाओ। अरे जंग बंद करके पिछले 2 साल से तुम जंग कर रहे हो, तुम मिटाना चाहते हो गजा पट्टी को, गजा पट्टी नहीं मिट रहा है तो समझ जाओ अल्लाह की मदद है आसमान से जमीन पर। कौन सा तोप तुमने इस्तेमाल नहीं किया? तुमने आयरन डोम इस्तेमाल किया, बच्चों को नहीं बख्शा। कम से कम 25-26 हजार बच्चे हैं जिसकी उम्र 1 से 2 साल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पेरिस जारी की, उसकी 25 से 26 हजार बच्चे। अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चा सामने आ जाए उसको टच मत करना, हाथ मत लगाना। कोई औरत सामने आ जाए, वहां तो गजा पट्टी की औरतों की इज्जतें लूटी गई उन जालिमों के जरिए से। मेरे भाइयों, इस्लाम इसीलिए बेस्ट है क्योंकि इस्लाम का हर एक निजाम सिस्टम से है, मानवता की रियायत करते हैं, मानव जाति की कल्याण सोचती है कौन? इस्लामिक शरीयत। लेकिन यह है कि आज हर तरफ से लोग इसी को बदनाम करते हैं, इसी को बदनाम करते हैं। अरे ये जिहादी, वो जिहादी, फला जिहादी। 9/11 के बाद से मुसलमानों को टेररिस्ट कहा गया। आंख बंद करके कहीं पर टोपी दाढ़ी वाला देखो तो ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवाद है, ये उग्रवाद है। आप सड़कों पर निकल जाए तो आतंकवाद। अभी 29 जून को पटना के अंदर में दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ एक कॉन्फ्रेंस है, वहां पर भी कुछ तंत्र यंत्र लगेंगे, कुछ ताकत बातिल ताकत फस्ताई ताकत लगेगी। क्या रे देखो ये जिहादियों की टोली जमा हो गई, ये जिहादी नहीं है। जरा ईमानदारी से बताइए, नया जो कानून बना है, यानी नया कानून अमेंडमेंट करके जो बनाया गया वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो कानून बना है, क्या ये भारत के संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? मैं प्रूव करता हूं थोड़ी देर में, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं, इसलिए कि माइक बहुत आवाज खींच रही है, वरना मेरी आवाज इतनी बैठती नहीं।
बड़ी दिक्कत हो रही है ये माइक की प्रॉब्लम की वजह से। वक्फ के भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड, 32 वक्फ बोर्ड, सिर्फ संशोधन किसमें की गई? मुस्लिम वक्फ बोर्ड। 32 वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है, जैन वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है, बौद्ध वक्फ बोर्ड है, कन्फ्यूशनिज्म वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड सब में सिर्फ संशोधन किसमें की गई? मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 14। इसके अंदर 9 मेंबर, 11 मेंबर बोर्ड में होते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुछ ज्यादा होते हैं, उनके अंदर हिंदू मेंबर भी होंगे। जितने भी वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है तो सिख ही उसका मेंबर होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। तो हिंदू वक्फ बोर्ड है तो हिंदू ही उसका मेंबर होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। जब उसके अंदर संशोधन नहीं तो आप इसके अंदर क्यों संशोधन कर रहे हैं? आपने क्यों लाया कि इसमें गैर मोमिन भी वो मेंबर होगा? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे भी लगाया है इस शिक के ऊपर। तो ये आर्टिकल नंबर 15 के भी खिलाफ है, जिसके अंदर कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून बनाना अपराध है। इसीलिए हम लोग चीख कर कहते हैं वजीर दाखिला साहब भारत के संविधान को ज्यादा पढ़ते तब जाकर कोई कानून बनाते। ये खुला वायलेशन ये 2 आर्टिकल का 14 और 15। इसीलिए जो हमारे उलमा, हमारे मिल्ली जमात जो सड़कों पर है, ये इनको सिर्फ आपत्ति इस बात पे नहीं है कि हमारे वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। आप करते, अगर कोई कमी थी तो जरूर कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप इसके अंदर रेसिज्म दिखा रहे हो, असबियत दिखा रहे हो, भेदभाव दिखा रहे हो। आप कहते कि जितने भी 32 औकाफ के बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड है, उन 32 के अंदर ये चीज लागू होगी जो लाने जा रहे हैं हम, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? आपने देखा कि इनके पास जो बची खुची मस्जिदें हैं, मदरसे की जमीनें हैं, कब्रिस्तान की जमीन पड़ी हुई है, उनके ऊपर आपकी नापाक निगाहें हैं। शिरडी के अंदर मैं गया हूं, महाराष्ट्र में कई 100 एकड़ जमीन पर वहां पर एक भव्य उनका साईं बाबा की का मंदिर बनाया गया। हमने पूछा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनके भी भक्त हैं, उनके भी लोग अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना मसला वो नहीं, मसला ये है कि जितनी भी जमीन है ये जमीन वक्फ बोर्ड की थी और वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर उस पर ये काम हुआ। वक्फ बोर्ड की जमीन कयामत की सुबह तक नहीं बेची जा सकती और उसको खरीद भी नहीं सकता कोई। तो ये जो दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ जो तहरीक है 29 जून को पटना के अंदर हम बिहार के लोगों को जाना चाहिए, पूरे भारत से लोगों को आना चाहिए। चूंकि 2 जगह पर ये प्रोग्राम है, एक उधर आंध्र प्रदेश में है उसी तारीख में, और बिहार के अंदर पटना गांधी मैदान में। कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो आतंकवाद और जिहादी लोगों की जमघटा है, भीड़ है। मेरे भारत के लोगों, भारत का संविधान ने हमें इजाजत दिया। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो देश के संविधान के खिलाफ, जो देश के धर्म के खिलाफ, हमारा भारत का मजहब न हिंदू है न मुसलमान, हमारा भारत का मजहब वी द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान। आप अपनी जातीय एतबार से आप विष्णु को मानिए, ब्रह्मा को मानिए, शिव को मानिए, खुदा को मानिए, आप गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को मानिए, जैन को मानिए, किसी को भी मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत का संविधान इसकी इजाजत देता, इसकी परमिशन देता। भारत के संविधान में इजाजत दी गई है जो कोई अपने मजहब, जिसका जो मजहब, किसी का कोई मजहब होता भी नहीं, वो भी अपने हिसाब से नजरिया रख सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं गद्दी पर, नहीं मालूम क्या खाकर बैठे हैं, जो क्या साबित करना चाहते हैं कि टोपी और टाड़े वाले आतंकवाद होते हैं, जिहादी होते हैं, जल्लाद होते हैं। और ये मौलाना लोग इनको मैसेज देते हैं, और फिर मौलाना लोग तो मैसेज इसलिए देते हैं चूंकि इनको अपनी दुकान चलानी है। ए दुनिया के मीडिया वालों, ए दुनिया वालों सुन लो, अब्दुल्ला सालिम एक तालिबे इल्म है, मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। हमारे नबी साहब को भी अपने मन की तरफ से कोई बात करने की परमिशन नहीं थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
अब्दुल्ला सालिम या हमारे आलिम दीन इस खेत की मूली, वो कुछ कह नहीं सकते, बल्कि वो वही बात बताते हैं जो शास्त्र में लिखा, और शास्त्र हमारा कुरान है, और हमारे कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो। हम देते हैं, हमारे पूर्वज ने दिया है, हमारे पूर्वज ने जमीनें दान की है, हमारे पूर्वज ने बड़े बड़े बिल्डिंगें दान की है, उसी को दान और उसी को वक्त बोलते हैं। और इत्तिफाक से श्रीमद् भगवत गीता में भी है ये दान। गुरुजी बैठे पूछ लीजिए कि गुरुजी इस मंत्र का मतलब क्या? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 मंत्र नंबर 20। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो गुरुजी के पास शायद गीता भी हो, उनसे कहिए कि अभी पढ़कर बताएंगे कि इसके अंदर में लिखा है कि नहीं लिखा। अगर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करना दान, अगर समाज में कोई गरीब बच्ची है उसकी शादी कराना दान, अगर समाज में कोई गरीब आदमी है तो उसके सर पर छत देना, या कोई यतीम मिस्कीन बच्चा है उसके सर पर दस्ते शत रखना, ये दान। और दान का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता। इसी दान को कुरान ने कहा, इसी दान को शरीयत ने कहा वक्फ, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देना। हमारा कोई भी मसला, हमारा कोई भी काम कुरान और शरीयत के बगैर नहीं होता। अगर होता है